और देखिए, आपको बताते चलें, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर अचानक स्टूडेंट्स के बेहोश होने की घटना की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां रिपोर्ट में किसी तरह के सबूत ना मिलने की बात कही जा रही है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से जिन 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी में भी किसी तरह का कोई संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। कमेटी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग परिसर के आसपास की गई सीवरेज की जांच में सभी सीवर चेंबर्स और लाइनें ठीक मिली। वहां किसी भी तरह का भराव या जो ब्लॉकेज कहते हैं जिसे, वो वैसी कोई समस्या सामने नहीं दिखी है। चूंकि घटना भवन की दूसरी मंजिल पर हुई, तो वहां सीवरेज संबंधी कोई विवाद ही नहीं है और ना ही वहां कोई गंध आ रही थी। इसके अलावा घटनास्थल वाले कक्ष में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। दरअसल 15 दिसंबर को इस कोचिंग में क्लास के दौरान कई स्टूडेंट्स बेहोश हो गए थे। इस दौरान छात्र नेताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। पुलिस ने उत्कर्ष कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से जिन 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख रहा है। उत्कर्ष कोचिंग में हुए हादसे की जांच करने के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि आखिर किन वजहों से उत्कर्ष में बच्चे बेहोश हुए थे। साथ साथ कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसमें नगर निगम की किसी तरह से कोई गलती नहीं है। जो बात कही जा रही थी कि सिविल लाइन की गंध इतनी तेज थी कि विद्यार्थी बेहोश हुए, इन सभी कारणों को नकारा गया है और ये कहा गया है कि संभव है कि कोई पेपर स्प्रे जैसी चीज हो सकती है और इसको आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है। फौरी तौर पर अगर देखें तो कमेटी ने पूरे प्रशासन को पाक साफ करार दिया है। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक चाय की दुकान पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं अविनाश मीणा, स्प्रिंग बोर्ड में आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अविनाश, आप मुझे ये समझाइए कि अभी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग और जो घटना हुई उसके बारे में क्या राय है आप लोगों की? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जो रिपोर्ट आई है वो स्पष्ट रूप से रिपोर्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसमें किस वजह से गैस लीक हुई है, किस कारण हुई है और क्यों हुई है, ये बताया जा रहा है कि पहले की कुछ किचन का कुछ ऐसे था कि किचन में हुआ है कुछ ऐसे। तो किचन में क्या रसोई घर है क्या? कुछ और लड़कियां भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग से। यही बताइए, आप इस घटना के बाद जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कारणों का पता नहीं चल पाया है, आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट किस तरह की है? जितना मैं समझ सकती हूँ, जितना मुझे लगता है कि या तो किसी रिपोर्ट की अगर जांच ठीक से नहीं है तो उसकी रिपोर्ट मतलब उसका परिणाम भी ठीक से नहीं आ पाएगा। तो कमेटी की जो जांच है उसको अच्छे से करना चाहिए और प्रशासन की कमी रहती है इस चीज़ में, चीज़ों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है सरकार के दबाव के कारण। तो स्टूडेंट्स के हित के लिए तो यही करना चाहिए कि कमेटी जो बनाई है उसमें मतलब मेंबर्स को अच्छे से फोर्स करना चाहिए अच्छी रिपोर्ट देने के लिए और क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आनी चाहिए उसकी। क्या आप लोगों को यह भी लगता है कि इसमें कोई स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल करना चाहिए था जब ये कमेटी बनी थी, ताकि और बेहतर तरीके से जांच हो पाए? हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा बोल सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तो एक उनके लिए भी रहेगा कि हमारा भी है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी और हमें पता चलेगा कि डेप्थ में क्या हो रहा है, बेस में क्या हो रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है उस रिपोर्ट पे खड़े होते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिससे स्टूडेंट्स असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।